बहुत समय पहले पहाड़ों और बादलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मायापुर। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, पानी की भारी कमी। हर साल बरसात कम होती, नदियाँ सूख जाती और खेत प्यासे रह जाते। गांव वाले परेशान थे, पर उनमें एक लड़की थी, अनाया। वह कम उम्र की थी, लेकिन साहस और दयालुता से भरी हुई थी। वह हमेशा कहती, अगर मन साफ हो, नीयत अच्छी हो, तो धरती खुद रास्ता दिखाती है। गांव वाले उसे हंसी में टाल देते, पर अनाया अपने विश्वास पर अड़िग थी। एक रात अनाया को एक अजीब सपना आया। उसमें एक चमकती हुई परी बोली, जंगल के बीच एक सुनहरा पेड़ है, उसके नीचे बहता पानी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। लेकिन उस पानी को पाने का रास्ता सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसका दिल डर से ज्यादा विश्वास से भरा हो। अनाया के भीतर जैसे कोई आग जल उठी। सुबह होते ही उसने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। घने जंगल में कदम रखते ही उसे चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें महसूस होने लगी। पेड़ों पर बैठी चमगादड़ें चीख रही थीं और रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं था। लेकिन अनाया खुद से कहती, डर को जितना डराओ वो उतना ही दूर भागता है। वह बढ़ती चली गई। जंगल में उसे एक बुजुर्ग लकड़हारा मिला जो रास्ता भटक गया था। अनाया ने उसे पानी पिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके रास्ते तक छोड़ आई। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, बेटी, दया करने वाले को कभी कोई जंगल नहीं रोक सकता। अनाया मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसने एक पत्थर जैसा बिल्कुल स्थिर हिरन देखा। वह असली था, लेकिन किसी श्राप से पत्थर बन चुका था। अनाया ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, पर तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूं। जैसे ही उसके आंसू उस हिरन पर गिरे, हिरन चमक उठा और जीवित हो गया। हिरन बोला, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी शक्ति है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलता हूं। हिरन अनाया को एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। वहां एक बड़ा चमकता हुआ सुनहरा पेड़ था। उसके चारों तरफ उजाला फैला था। उसकी जड़ों से एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें खुद आसमान की परछाई दिख रही थी। लेकिन जैसे ही अनाया ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, सुनहरे पेड़ के चारों तरफ से एक गूंजती हुई आवाज आई, इस पानी को पाने वाला वही है जो इसे सिर्फ अपने लिए ना चाहे, बल्कि पूरे संसार को देने का वादा करे। अनाया बोली, मैं यह पानी गांव के लिए लूंगी, लेकिन अगर किसी और को भी जरूरत होगी तो उसके साथ भी बांटूंगी। पेड़ चमक उठा और इसकी जड़ों से एक सोने जैसा चमकदार घड़ा बाहर निकल आया, जो कभी खाली नहीं होता था। अनाया घड़ा लेकर अपने गांव लौट आई। उसने घड़े का पानी खेतों में डाला। सूखी मिट्टी जीवित हो उठी। बीज अंकुरित होकर तेजी से पेड़ बन गए। नदियों में पानी आने लगा। हर घर में खुशहाली लौट आई। लोग कहते हैं, अनाया ने सिर्फ पानी नहीं लाया, उसने हमारी उम्मीदें लौटा दी।